देश के ये तो सामान्य मानवीय देश के जनमानस को सोचना है। जो व्यक्ति देश का नहीं है, जो धर्म का नहीं हो, किसी राज्य का, किसी व्यक्ति का, कैसे बंगाल जल रहा नहीं दिखता है, राजस्थान जल रहा नहीं दिखता है, छत्तीसगढ़ मिशन है। मुखर हिंदू 90% हिंदुओं में 10% मुस्लिम शान शौकत से रहता है, लेकिन 90% मुसलमानों में 1% एक हिंदू रह नहीं सकते। कि भगवान हुआ करते, सबको मार काट के जब जम्मू कश्मीर में बनाया गया, तो क्या उत्तराखंड के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ढकरानी जैसी जगह, हल्द्वानी जैसी जगह उत्तराखंड के अंदर अनेकों जगहें हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच उत्तराखंड प्रांत के अंदर एक घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए सरकार, जिसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। उस घुसपैठ विरोधी कठोर कानून में हमने 21 सूत्री मांग रखी है। कैसे कोई व्यक्ति, एक बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति का विकासनगर, ढकरानी, चक्राता, देहरादून, ऋषिकेश, इन जगहों पे कैसे बस जाता है, उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड कैसे बन जाता है, बिना सहयोग के संभव नहीं है। जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच ये घुसपैठ विरोधी कठोर कानून के माध्यम से ने मांग की है कि अगर घुसपैठिए को 5 साल की सज़ा होती है, तो घुसपैठिए की मदद करने वाले कम से कम 10 साल सज़ा होनी चाहिए। सर, सरकार तो आपकी है ना, वहाँ पर आपकी विचारधारा की सरकार कही जाती है, फिर ऐसे कैसे संभव हो पा रहा? नहीं, विचारधारा की सरकार संभव, देखिए घुसपैठ कोई आज से नहीं है। आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी, जो भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने भारत रक्षा मंच की मुहिम और शुरुआत ही इसी पे किया है। जो बांग्लादेश, आसाम, बंगाल के रास्ते से बांग्लादेशी आ रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए बहुत से हमें सफलताएं मिली हैं बहुत से राज्यों में। अभी आगे हम सरकार के विरुद्ध में नहीं काम कर रहे हैं, हम सरकार के को समर्थन दे रहे हैं। जन समूह भारत रक्षा मंच जो है, मीडिया मंच, विधि मंच, महिला मंच, युवा मंच, इन मंचों के माध्यम से हम समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे बता रहे हैं कि आप एक साथ पूरे देश के अंदर सभी प्रांतों के प्रमुख केंद्रों पे हम ये जो अपने मणिपुर पे घटना हुई है, कैसे कुकी और मिताई समाज, कुकी के द्वारा मिताई समाज के ऊपर जो किया जा रहा अत्याचार, उस पर पुरजोर भर्त्सना करते हैं। और भारत रक्षा मंच इस पर जागरूकता अभियान चलेगा। आपका उत्तराखंड नया जम्मू कश्मीर ना बने, क्योंकि जिस तरह घुसपैठिए घुस रहे हैं, पहाड़ों पे बस रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्लामिक मियाँ लैंड बनाया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच पूरी तत्परता से, पूरी ताकत से। मियाँ लैंड ने क्या पूरे देश में ही आप लोगों को जो छेड़ रखा है? आप सरकार, आपकी केंद्र में सरकार आपकी विचारधारा की कही जाती है, राज्य में सरकार आपकी विचारधारा की कही जाती है, सेना आपके पास, पुलिस आपके पास, प्रशासन आपके पास, 10 साल से आप राज कर रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ऐसा संभव हो पा रहा, घुसपैठिए आ रहे हैं, हम उनको नहीं निकाल पा रहे। जब सरकार नहीं निकाल पा रही, फौज नहीं निकाल पा रही, पुलिस नहीं निकाल पा रही, तो भारत रक्षा मंच कैसे निकाल लेगा? देखिए, ये गंदगी कोई आज की नहीं है, पिछले 70 सालों की है। कुछ दौर याद करिए, जो देश के पूर्व खेल मंत्री सुरेश कलमाड़ी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने हजारों लाखों बांग्लादेशियों को खेल गांव के नाम में बसाया। उनको आधार कार्ड, रोशन कार्ड किस लिए बनाया गया? उनको वोट पाने के लिए। ये गंदगी कोई आज नहीं, इसको समय लगेगा। अपने स्तर से सरकारें काम कर भी रहे हैं। भारत रक्षा मंच क्यों नहीं कर सकती? जब सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है या सरकार कोई पॉलिसी लाती है, तो आपने देखा होगा विभिन्न देशों में जन समूह उसका साथ देता है, पर हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ जब कोई सरकार पॉलिसी बनाती है, जब सीए का विषय आया, तो शाहीन बाग घंटाघर में बिरयानी खिलाने वाले जयचंद किस पार्टी से थे? कौन लोग थे? वो देश जोड़ने वाले थे क्या? वो तो कट्टरपंथी जिहादियों के साथ बैठने वाले लोग थे। तो उनके विरुद्ध में हम काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी का ही एक स्टेटमेंट आया है, जो मिनिस्टर हैं, कि जो अल्पसंख्यकों का एक बजट शिक्षा को लेकर कुछ करोड़ में था, उसको कई सौ करोड़ में बढ़ा दिया गया है। तो एक तरफ तो आप बात करते हैं कि ये लोग मियाँ लोग वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, और दूसरी तरफ जब उनको कुछ संसाधन उपलब्ध करवाने की बात आती है, तो आपकी सरकार बड़ी मात्रा में उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको संसाधन उपलब्ध करवा रही है। नहीं, देखिए, वो सरकार का विषय, देखिए हम गैर राजनीतिक, हम हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस पार्टी के साथ, हर उस संगठन मिल के काम करता है भारत रक्षा मंच। दूसरी बात, जैसे जब तक आप शिक्षित नहीं, अभी तक मदरसों में या अन्य जगहों पे देखोगे, क्या कारण है इस देश के अंदर जितने भी आतंकवादी गुट या जितने भी देश विरोधी कट्टरपंथी जिहादी पाए जाते हैं, कहीं मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले या अशिक्षा या मुल्ले मौलवी कुछ
चंद लोग इस देश को तोड़ने की बात सर करते हैं। बात तो वही आ रही है ना, आप केवल भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। जब सरकार आपकी, प्रशासन आपका, तो क्यों नहीं उनके ऊपर अंकुश लगवाते हैं? अंकुश पीएफआई जैसे संगठन पे अंकुश लगा ना, आपने देखा ना उनके जो उनके लक्ष्य थे, भारत को इस्लामीकरण करने का खेल चल रहा है, उस पे अंकुश लगाया ना। तो सरकार जब चुनाव आते हैं तभी आपको ये सब घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या तभी याद आते हैं। जब 10 साल से आपकी सरकार है तब क्या कर लिया इनके लिए? नहीं, आपको शायद जानकारी, मैं नहीं जानता आपको इस विषय पर कितनी जानकारी। भारत रक्षा मंच पिछले 10-13 सालों से लगातार घुसपैठियों का ही विषय उठा। उसके बदले में आप देखोगे भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती गांवों का आदान प्रदान, लेजर लाइट कैमरे लगना, ये भारत रक्षा मंच के अथक आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी के प्रयास हैं। अभी हम लोग जबरदस्त तरीके से लगे CA, और दूसरा विषय है घुसपैठ विरोधी। हम उत्तराखंड सरकार धामी जी से हम लोग एक ड्राफ्ट बनवाया है, जिसकी हमने बात अभी किया, उसको हम कड़ाई से लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, आने वाले समय में हम लोग अभी हम तो गैर राजनीतिक रूप में काम करते हैं, हम मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि आप देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जन समूह के माध्यम से आप वोट किसको देना है, वोट कैसे देना है, वोट की परसेंटेज कैसे बढ़ना है, जिससे हमारी राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार जब सत्ता में बैठेगी तभी इन समस्याओं को निराकरण हुआ भी है। धारा 370-35 इसी जम्मू कश्मीर में मतदाता जागरूकता की आप बात कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में एक ही मतदाता ने 4-4 अपने मत बना रखे हैं, उनका कैसे करेंगे? उनका सबका निरस्त करना चाहिए। चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग अपना संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आयोग को अगर हम लोगों के माध्यम से केवल चुनाव के समय ही चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा, बाकी समय आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जो करते हैं वो देश जानता है। हम लोग काम किए भी हैं, पूरी हम लोग संघ या भारत रक्षा में जैसे संघ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा घुसपैठ विरोधी जो मुद्दा है हमने बहुत जबरदस्त उठाया है। समय समय पर आपने देखा होगा जैसे उत्तराखंड के अंदर 5-5, 600 मजारे बने, अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, मजारों के नाम पे भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, जिसको आपने देखा होगा कि धामी सरकार ने उसको लगभग 400-500 मजारों को तोड़ा। और हम लोग जहाँ पे जान के उसकी सूचना भी देते हैं। आने वाले समय में हम लोग घुसपैठ और कठोर कानून लागू कराएंगे उत्तराखंड सरकार में, तो सबके हित, देवभूमि के हित में है। देवभूमि के हित की बात आप कर रहे हैं, आज आपकी विचारधारा की सरकार है, तो चलो कुछ आपने जो वहाँ पे अवैध मजारे बनी थी वो तोड़वा दी, कुछ जो अवैध लोग हैं उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, पर अभी डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया बाकी है। उनकी सरकार दूसरी विचारधारा की सरकार आएगी, अगर उनके समर्थित कोई लोग आएंगे तो फिर दोबारा से वही कार्रवाई शुरू करवा देंगे, फिर क्या होगा? ये तो देश के ये तो सामान्य मानवीय देश के जनमानस को सोचना है। जो व्यक्ति देश का नहीं है, जो धर्म का नहीं हो, किसी राज्य का, किसी व्यक्ति का कैसे हो सकता है? यही बात तो आपको उठाना चाहिए। आप मीडिया से, आप मीडिया के वालों को बंगाल जल रहा नहीं दिखता है, राजस्थान जल रहा नहीं दिखता है, छत्तीसगढ़ रहा नहीं दिखता है। केवल अब हमारी विचारधारा के जो भारत रक्षा मंच की मांगों की सरकारें घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाएंगी, राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाएंगी। हमारा नारा है देश के अंदर जो मुखर, हमारा भारत रक्षा मंच का मिशन है, मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। कम से कम हिंदू बोलना तो सीखे। बहुत से हम घटनाओं पे हम मौन रहते हैं। अभी ढकरानी ले लीजिए, अभी चक्राता ले लीजिए, उत्तराखंड के अंदर देखिए ना, कई जगहों पे, विकास नगर ले लीजिए। आप बताइए, वो इतने ताकतवर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि 90% हिंदुओं में 10% मुस्लिम शान शौकत से रहता है, लेकिन 90% मुसलमानों में 1% एक हिंदू रह नहीं सकता। ये सत्यता है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सारी व्यवस्थाएं थी। यही देवभूमि है, ये देवियों का स्थान। यहाँ वैष्णो देवी, यहाँ यात्रा निकलती, बाबा भोलेनाथ का स्थान है। लेकिन यहाँ भी देखिए ना, यहाँ आप देखिए कि कैसे यहाँ पे मार काट के सेब के बागवान हुआ करते, सबको मार काट के जब जम्मू कश्मीर में बनाया गया, तो क्या उत्तराखंड के अंदर नहीं हो सकता? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता? अपने अब आगे क्या योजना रहने वाली है? आगे हमारी यही योजना है भारत रक्षा मंच की। हम आने वाले समय में घुसपैठ विरोधी कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिकता बिल जैसे विषयों पे हम जन समर्थन अभियान चलाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे और जन समूह के साथ पार्कों में बैठेंगे, चौराहों पे चर्चा करेंगे, सरकार को समर्थन देंगे, ना कि विरोध में करेंगे। ये आपको प्रयोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी मैदान में दिखता नजर आएगा। 31 तारीख को भी कोई 31 तारीख को अभी हमने जो मणिपुर में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर, अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में निर्णय हुआ, हम एक साथ पूरे देश के अंदर सभी प्रांतों के प्रमुख केंद्रों पे हम ये जो अपने मणिपुर पे घटना हुई है, कैसे कुकी और मिताई समाज, कुकी के द्वारा मिताई समाज के ऊपर जो किया जा रहा अत्याचार, उस पर पुरजोर भर्त्सना करते हैं। और भारत रक्षा मंच इस पे जागरूकता अभियान चलेगा। कैसे इस देश के अंदर मणिपुर, जो हमारा मणि इतना दिव्य और अपना विकसित स्थान है, उसको कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत
देश से तोड़ने का षड्यंत्रकारी कुछ लोग कार्य कर रहे थे, उनकी सत्यता समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक ले जाने का काम भारत रक्षा मंच करेगा। एक अभी तिरंगा यात्रा भी इसी पे निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हम 3 तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से जन समूह तक हम ये विषय पहुंचाएंगे। जितनी हम लोगों को ताकत है हम उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं।